मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना इस दुनिया में जन्म लेने वाले हर इंसान को करना पड़ता है। बाइबल में रोमियो 5:12 हमें याद दिलाती है कि पाप के कारण मृत्यु इस संसार में आई और तब से यह हर इंसान के जीवन का हिस्सा बन गई। यह एक सच्चाई है जिससे हम भाग नहीं सकते। एक न एक दिन हमारा समय भी आएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, बाइबल में 3 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी मृत्यु का सामना नहीं किया। हाँ, 3 ऐसे लोग जिन्हें असाधारण तरीके से इस संसार से उठा लिया गया। ये लोग कौन थे? उनके जीवन में ऐसा क्या खास था कि उन्हें मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ा? आइए हम इन अद्भुत कहानियों के पीछे छिपे सच को जानें और यह समझने की कोशिश करें कि उन्हें इतना अलग क्या बनाता है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसे जानने के बाद शायद आप जीवन और मृत्यु को एक नए नजरिए से देख पाएंगे। पहला नाम, हनोक। हनोक, जो कभी मृत्यु का सामना नहीं कर पाए, बाइबल के सबसे अनोखे पात्रों में से एक है। वह आदम और हव्वा के तीसरे पुत्र से उत्पन्न हुए वंश में थे। इसी वंश से नूह जैसे महान व्यक्ति आए जिन्होंने बाद में परमेश्वर की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महान जल प्रलय से पहले का समय बुराई और पाप से भरा हुआ था। लोग नैतिकता को भूलकर बुराई के रास्ते पर चल रहे थे। उनके विचार और कर्म लगातार गलत होते जा रहे थे और उन्होंने अपने सृष्टिकर्ता को भुला दिया था। लेकिन इस अंधकार के बीच एक ऐसा व्यक्ति था जिसने धर्म और सच्चाई का रास्ता चुना, हनोक। हनोक आदम से 7वीं पीढ़ी के वंशज थे और सेठ के परिवार से थे। वे मेथूशेलह के पिता थे, जो बाइबल के अनुसार 969 साल तक जीवित रहे। हनोक की वंशावली सीधे नूह तक जाती है, जो परमेश्वर की योजना में मानवता को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण पात्र बने। हनोक कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। जहां उनके आसपास के लोग पाप में डूब रहे थे, हनोक ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लिया। यह उनका विश्वास और समर्पण ही था जिसने उन्हें बाकी सभी से अलग बना दिया। उत्पत्ति 5:22 से 24 में लिखा है, हनोक परमेश्वर के साथ चलते रहे और फिर वह नहीं रहे क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अपने पास उठा लिया। यह दिखाता है कि हनोक का परमेश्वर के साथ चलना केवल नियमों को मानने या रीति रिवाजों का पालन करने तक सीमित नहीं था। यह उनके और परमेश्वर के बीच गहरा और व्यक्तिगत रिश्ता था। हनोक का जीवन ऐसा था जहां वे हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करते, उनकी इच्छा को समझने की कोशिश करते और अपने कार्यों को उसी के अनुसार करते। उनका विश्वास एक साधारण विश्वास नहीं था, बल्कि जीवंत और सक्रिय था। हनोक 65 साल की उम्र में मेथूशेलह के पिता बने, लेकिन उनका सच्चा आध्यात्मिक सफर यहीं से शुरू हुआ। उन्होंने अगले 300 से अधिक वर्षों तक परमेश्वर के साथ चलते हुए अपना जीवन बिताया। हनोक का जीवन हमें सिखाता है कि विश्वास और परमेश्वर के प्रति समर्पण हमें दुनिया की बुराइयों से अलग कर सकता है। उत्पत्ति में हनोक के बारे में बहुत कम लिखा गया है, लेकिन यह संक्षिप्त विवरण भी उन्हें एक खास और अलग व्यक्ति बनाता है। प्राचीन ग्रंथों में उनके जीवन को लेकर कई बातें विस्तार से लिखी गई हैं। हनोक की पुस्तक, जो एक प्राचीन यहूदी धार्मिक ग्रंथ है, उनके जीवन को और गहराई से बताती है। इसमें हनोक को धर्म के एक लेखक और मानवता और परमेश्वर के बीच एक माध्यम के रूप में दिखाया गया है। इस पुस्तक में लिखा है कि हनोक ने दिव्य प्राणियों से मुलाकात की और स्वर्ग के अलग अलग हिस्सों की यात्रा की। इन अनुभवों ने उनकी आत्मिक ऊंचाई को दिखाया और यह भी बताया कि परमेश्वर की योजनाओं के बारे में उन्हें गहरी समझ थी। हनोक को ऐसा व्यक्ति माना गया जिसने भविष्य की झलकियां देखी और परमेश्वर की योजनाओं का ज्ञान प्राप्त किया। यहूदा 1:14 से 15 में हनोक को एक भविष्यवक्ता के रूप में बताया गया है। इसमें लिखा है कि हनोक ने उस दिन की भविष्यवाणी की जब प्रभु अनगिनत पवित्र जनों के साथ लौटेंगे और पापी संसार पर न्याय करेंगे। यह भविष्यवाणी एक चेतावनी थी कि पाप से दूर रहें और उन लोगों के लिए आशा थी जो परमेश्वर के प्रति सच्चे हैं। हनोक के जीवन का यह पहलू उनके गहरे विश्वास और साहस को दिखाता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उन्हें उठा लिया और यह कोई साधारण बात नहीं थी। इब्रानियों 11:5 से 6 में लिखा है, विश्वास के कारण
हनोक इस जीवन से उठा लिए गए ताकि वे मृत्यु का अनुभव न करे। वे कहीं नहीं मिले क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें उठा लिया था। उनके उठाए जाने से पहले उनके बारे में यह गवाही दी गई थी कि वे परमेश्वर को प्रसन्न करते थे, और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो भी परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वह है, और वह उन लोगों को प्रतिफल देता है जो सच्चे मन से उसे खोजते हैं। हनोक का स्वर्ग में उठा लिया जाना परमेश्वर की विशेष कृपा का अद्भुत उदाहरण है। यह उनके विश्वास और आज्ञाकारिता का इनाम था। बाइबल में लूका 3:37 में हनोक को यीशु की वंशावली में शामिल किया गया है, जहां उनकी वंशावली आदम तक पहुंचती है। यह दिखाता है कि हनोक परमेश्वर की उद्धार योजना में कितने महत्वपूर्ण थे। हनोक के परपोते नूह ने भी उनके विश्वास और धार्मिकता का अनुसरण किया। जब दुनिया पाप और बुराई से भर गई थी, नूह ने परमेश्वर की आज्ञा मानने का फैसला किया। हनोक के विश्वास ने नूह के जीवन को प्रभावित किया, और यही विश्वास मानवता के बचाव का कारण बना। हनोक का जीवन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के साथ चलने का इनाम कितना बड़ा हो सकता है। उनका विश्वास केवल बाहरी नहीं था, बल्कि उनके जीवन के हर पहलू को परिभाषित करता था। उनकी कहानी हमें अपने जीवन पर सोचने और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को और गहरा करने के लिए प्रेरित करती है। हनोक हमें दिखाते हैं कि पाप और व्यस्तताओं से भरी दुनिया में भी परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना संभव है। कल्पना कीजिए, परमेश्वर के साथ इतना करीबी रिश्ता कि वह आपको बिना मृत्यु का सामना किए सीधे स्वर्ग में बुला ले। यही हनोक की कहानी की खासियत है। उनका जीवन केवल मृत्यु से बचने की कहानी नहीं है, ये उस गहरे विश्वास और भक्ति की कहानी है जिसने उन्हें इस अद्भुत घटना तक पहुंचाया। उनकी यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम भी परमेश्वर के साथ गहरा और सच्चा रिश्ता बनाए, जो हमारे जीवन को बदल दे और दूसरों को भी प्रेरित करे। हनोक की तरह अगर हम भी परमेश्वर के साथ चलें तो हमारा जीवन एक उद्देश्यपूर्ण और विश्वास से भरा हुआ हो सकता है। यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर के करीब रहकर एक सच्चा और सुंदर जीवन जीना संभव है। नंबर 2, एलिय्याह इजराइल के एक भविष्यवक्ता थे जिनका समय नैतिक और आध्यात्मिक पतन से भरा हुआ था। राजा अहाब, जो इजराइल के सबसे भ्रष्ट शासकों में से एक था, और उसकी पत्नी रानी इजेबेल ने पूरे देश को मूर्ति पूजा में धकेल दिया था। इजेबेल ने मूर्त पूजक देवता बाल की आराधना को बढ़ावा दिया, जिससे इजराइल के लोग परमेश्वर से दूर होते गए। ऐसे कठिन समय में एलिय्याह, जो परमेश्वर का एक धर्मी सेवक था, को इजराइल की बुराइयों का सामना करने के लिए बुलाया गया। उसने साहस के साथ राजा अहाब से कहा कि जब तक वह एलिय्याह अनुमति न दे तब तक देश में न बारिश होगी न ओस गिरेगी। यह परमेश्वर का न्याय था जो लोगों की मूर्ति पूजा और अन्याय के कारण आया। 3 साल और 6 महीने तक बारिश नहीं हुई और देश भयंकर अकाल से जूझता रहा। लेकिन इस दौरान परमेश्वर ने एलिय्याह की देखभाल की। वैसे एक झरने के पास छिपा जहां कौवे उसे खाना लाते थे। जब झरना सूख गया तो परमेश्वर ने उसे जारेपत नामक नगर भेजा। जारेपत में एलिय्याह की मुलाकात एक विधवा से हुई जो अपने बेटे के साथ भूखमरी से मरने की कगार पर थी। एलिय्याह ने उससे कहा कि पहले उसके लिए रोटी बनाए और यह विश्वास दिलाया कि उसका आटा और तेल खत्म नहीं होगा। विधवा ने विश्वास के साथ उसकी बात मानी और अकाल के पूरे समय उसका आटा और तेल सचमुच खत्म नहीं हुआ। एलिय्याह का विश्वास और भी मजबूत हुआ जब उसने माउंट करमेल पर बाल के नबियों को चुनौती दी। उसने सच्चे परमेश्वर को साबित करने के लिए कहा। बाल के नबी अपने देवता से प्रार्थना करते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर एलिय्याह ने परमेश्वर की वेदी को दोबारा बनाया, बलिदान को पानी से भिगोया और सच्चे मन से प्रार्थना की। परमेश्वर ने स्वर्ग से आग भेजी जिसने बलिदान, वेदी और यहां तक कि पानी को भी भस्म कर दिया। इससे साफ हो गया कि केवल परमेश्वर ही सच्चा और जीवित ईश्वर है। इस विजय के बाद एलिय्याह ने लोगों को बताया कि अकाल अब खत्म हो जाएगा। उसने पूरी लगन से प्रार्थना की और जल्द ही एक छोटा बादल दिखाई दिया जो बारिश का संकेत था।
परमेश्वर ने शीघ्र ही मूसलाधार बारिश बरसाई, जिससे सूखी भूमि हरी भरी हो गई। हालांकि इन चमत्कारों के बावजूद एलिय्याह को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रानी इजेबेल ने उसकी जान लेने की धमकी दी, जिससे डरकर वह जंगल में भाग गया। थकावट और निराशा से भरकर उसने परमेश्वर से अपनी मृत्यु की प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजा, जिसने उसे खाना और पानी दिया और उसकी ताकत को संजीवित किया। इसके बाद एलिय्याह माउंट होरेब की ओर गया, जहां उसने परमेश्वर की नरम और शांत आवाज में मार्गदर्शन पाया। परमेश्वर ने उसे नया उद्देश्य और भविष्य के लिए निर्देश दिए। एलिय्याह का पृथ्वी पर समय समाप्त होने वाला था और परमेश्वर ने यह बात उसे पहले ही बता दी थी। उसने अपने उत्तराधिकारी एलीशा को चुना और भविष्यवक्ता का अपना चोगा उसे सौंपा। दोनों ने साथ में यात्रा की और यरदन नदी तक पहुंचे। एलिय्याह ने अपना चोगा नदी के पानी पर मारा, जिससे पानी अलग हो गया और वे सूखी भूमि पर पार कर गए। जैसे ही वे आगे बढ़े, आग का रथ और जलते हुए घोड़ों का एक झुंड प्रकट हुआ। फिर एक बवंडर के साथ परमेश्वर ने एलिय्याह को स्वर्ग में उठा लिया। एलीशा ने इस अद्भुत घटना को देखा और एलिय्याह का चोगा उठाया। फिर उसने उसी नदी के पास लौटकर पानी को फिर से अलग किया। इससे यह साफ हो गया कि अब परमेश्वर का आत्मा एलीशा पर आ गया है, जैसा कि पहले एलिय्याह पर था। एलिय्याह का स्वर्ग में उठा लिया जाना परमेश्वर के निरंतर कार्य का प्रतीक था, जो इजराइल में होता रहा। भले ही एलिय्याह ने मृत्यु का पारंपरिक अनुभव नहीं किया, उसकी आस्था, आज्ञा पालन और बुराई के खिलाफ साहस ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। उसकी कहानी ने इजराइल के इतिहास में एक अहम मोड़ लिया और एलीशा के मंत्रालय के लिए रास्ता खोला। नंबर 3, मेलकीजेदेक। मेलकीजेदेक उत्पत्ति 14 में पहले दिखाई देते हैं, जब कनान और मेसोपोटामिया के प्राचीन नगरों के बीच युद्ध हो रहा था। अब्राहम के भतीजे लॉट और उनका परिवार युद्ध में बंदी हो गए थे। जब अब्राहम को यह खबर मिली तो उसने अपने 318 सेवकों के साथ लॉट और उसके परिवार को छुड़ाया। जब अब्राहम ने विजय प्राप्त की, तभी मेलकीजेदेक अचानक दिखाई देते हैं। उत्पत्ति 14 का 18 से 20 में लिखा है कि मेलकीजेदेक, जो सलेम के राजा और परमेश्वर के सर्वोच्च पुजारी थे, रोटी और दाखमधु लाए और अब्राहम को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, अब्राहम को परमेश्वर का आशीर्वाद हो, जो आकाश और पृथ्वी के निर्माता हैं, और आशीर्वादित हो परमेश्वर, जिसने तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे हाथों में सौंप दिया। इसके जवाब में अब्राहम ने मेलकीजेदेक को अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा दिया, जो एक संकेत था कि अब्राहम ने परमेश्वर की आशीर्वाद को स्वीकार किया और मेलकीजेदेक को सम्मान दिया। सलेम के राजा का उपाधि मेलकीजेदेक को उस शहर से जोड़ती है जिसे बाद में यरूशलेम कहा गया। सलेम शब्द का अर्थ हिब्रू में शांति है, जिससे मेलकीजेदेक शांति के राजा माने जाते हैं। उनका नाम धर्म का राजा भी है, जो उनके अद्वितीय और पवित्र किरदार को और अधिक स्पष्ट करता है। मेलकीजेदेक की कहानी का पुनः उल्लेख मज़मूर 1:4 में किया गया है, जहां दाऊद भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं, प्रभु ने शपथ खाई और वह न तो बदलेंगे, तुम सदा के लिए मेलकीजेदेक के आदेश के अनुसार पुजारी हो। इस पद के माध्यम से मेलकीजेदेक की पुरोहिताई को यीशु मसीह से जोड़ा जाता है, जिन्हें नए नियम में शाश्वत उच्च पुजारी के रूप में वर्णित किया गया है। हिब्रू 6 का 19 से 20 और हिब्रू 7 में लेखक बताते हैं कि यीशु अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद मेलकीजेदेक के आदेश के अनुसार सदा के लिए उच्च पुजारी बने रहते हैं। लेवितिक पुरोहिताई, जो वंश पर आधारित थी और अस्थायी थी, के विपरीत मेलकीजेदेक की पुरोहिताई और यीशु की पुरोहिताई शाश्वत और दिव्य अधिकार पर आधारित है। मेलकीजेदेक का वंशावली का अभाव उनकी पहचान का एक रहस्यमय पहलू है, जो हमें उनके बारे में और गहरे विचार करने के लिए प्रेरित करता है। हिब्रू 7 का 3 में लिखा है कि मेलकीजेदेक का न कोई पिता था न माता,
और न ही उसका कोई वंशावली का रिकॉर्ड है। वह न कभी पैदा हुए थे, न ही कभी मरे, लेकिन उनका जीवन परमेश्वर के पुत्र जैसा था, एक हमेशा के लिए पुजारी। इसने कुछ लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि मेल्कीजेदेक एक साधारण इंसान नहीं थे। कुछ लोग मानते हैं कि वह एक असली राजा पुजारी थे, जिनकी कहानी को शाश्वत पुरोहिताई को समझाने के लिए रखा गया। दूसरे लोग मानते हैं कि वह पुराने नियम में मसीह का रूप हो सकते थे, क्योंकि उनका जीवन और शांति और धर्म के राजा के रूप में भूमिका दिव्य ईश्वर से जुड़ी थी। कुछ लोग हिब्रू 7:3 को प्रतीकात्मक रूप में समझते हैं और मानते हैं कि मेल्कीजेदेक मसीह का प्रतीक थे, खुद मसीह नहीं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि मेल्कीजेदेक अचानक उत्पत्ति में आए थे, लेकिन यह नहीं कहा गया कि वह भगवान थे। फिर भी मेल्कीजेदेक की कहानी हमें यह सिखाती है कि उनका पुरोहिताई और राजा का काम एक विशेष स्थान पर था। उनकी पुरोहिताई परमेश्वर से उनके रिश्ते पर आधारित थी और इससे हमें मसीह के बारे में समझने में मदद मिलती है। मेल्कीजेदेक का जीवन और उनकी विशेषताएं हमें यह दिखाती हैं कि मसीह का उच्च पुजारी होना केवल वंश पर आधारित नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ एक गहरे और सच्चे रिश्ते पर आधारित है। ईसा मसीह मेल्कीजेदेक की तरह किसी इंसान की जाति से पुजारी नहीं बने, बल्कि उनकी दिव्य प्रकृति के कारण वह हमारे बीच में परमेश्वर और इंसान के बीच शाश्वत मध्यस्थ बने। इस प्रकार ईसा मसीह ने मेल्कीजेदेक के पुजारी के रूप को पूरा किया। अब हम इस प्रार्थना के साथ इसको वीडियो समाप्त करते हैं। स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपके सामर्थ्य और अनुग्रह के सामने खड़े हैं, जैसा कि हनोक, मेल्कीजेदेक और एलियाह के जीवन में दिखाया गया। इन लोगों ने आपके साथ इतनी करीबी से जीवन जिया कि उन्हें मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ा। प्रभु, हमें हनोक की तरह विश्वास से जीने की शक्ति दें, ताकि हम हमेशा सही रास्ते पर चलें और जो कुछ भी करें उसमें आपको खुश करें। हमें पूरी श्रद्धा से आपको ढूंढने में मदद करें, जैसे मेल्कीजेदेक ने आपकी शाश्वत पुजारी की भूमिका निभाई और जैसे एलियाह ने किया। हमें भी आपके साथ पूरी तरह से विश्वास और साहस मिले, यह जानकर कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। हमारे जीवन को आपके पास लाकर हमें अपनी महिमा दिखाने का मौका दें। हमारी आस्था और भक्ति हमें आपके पास लाए, आज और हमेशा के लिए। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर यह मैसेज आपके जीवन में ब्लेसिंग लाया है और आपके विश्वास को मजबूत किया है, तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। और स्क्रीन पर दिए गए किसी भी वीडियो पर क्लिक करके बाइबल के बारे में और जानें। परमेश्वर आपके दिन को आशीर्वादित और मार्गदर्शित करें। आमीन। जय मसीह की, जय यीशु।